राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय, गुरुजी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यों की जय। तो एक दिना की बात है, लाला के पालने के पास बैठे हुए और उन्हें कान में यह श्रवण भयो कि जैसे कोई वेद मंत्र कह रहा हो। तो वह पालने से उठ के इधर उधर देखने सुनने गए तो उन्हें वो मंत्र सुनाई नहीं दिया। फिर वो पालने के पास आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले तो उन्हें ये लगा कि कहीं उनके भाई व्यास जी ही ये कह रहे हो, और वाकई बाद में उन्होंने तारा रानी को आवाज लगाई, बहू कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। तो बहू को उन्होंने बुलाया और कहो कि तुम जल्दी से शाही कागज और लिखने के लिए कोई वस्तु रखने की लेके आओ। और इतना कहने के बाद वह सुनने लगे तो वहां संस्कृत के कुछ श्लोक उन्हें श्रवण में आए, जहां में यह बताया गया कि इस ब्रह्मांड के अंदर कहाँ कहाँ प्रभु की लीला कैसे कैसे व्याप्त है इस जगत में, और वही लीला के संचालक कब कब पृथ्वी पे आ रहे हैं, ये कैसा अहोभाग्य है इस पृथ्वी को भी। ऐसे ये पद चल रहे, और ये सब होने के बाद जैसे ही उन्होंने सुनो तो उनको लिखने की इच्छा प्रकट हो गई, और यही लिए उन्होंने ये सब सामान मंगाया। और जैसे ही तारा रानी लेके आई हैं तो उन्होंने प्रश्न किया मन में कि आज हो सके कि लाला के भविष्य को आप लिखना चाह रहे हो। तो बोले मैं आपको क्या भविष्य लिखूंगा, ये जो दे रहा है वो कम है का। तो यहाँ पे तारा रानी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, बोली क्या अर्थ है या बात को। तो बोले अर्थ क्या कि ये लाला के मुख से जो निकल रहा है ये वेद के मंत्र हैं, ऐसो मोए लगो। और मैं पालने से दूर गयो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो मालूम पड़ो ये लाला के ही मुखारबिंद से निकल रहे हैं। और ऐसा श्रवण होने के बाद में मैंने तुमसे यही आज्ञा करी कि जल्दी जल्दी ये सामग्री लेके आओ। और ये बात ही चल रही, इतने में ही व्यास जी भी आ गए, और व्यास जी भी बोलने लगे कि महाराज हमें भी बताओ वो कौन सा मंत्र हो। अब वो बोले कि मुझे तो याद ही ना आ रहा, और बोले कि रुको रुको तुम्हारे यह चक्कर में सब निकल जाएगा। तो उन्होंने तुरंत ही लिखना चालू किया कि जो हरवंश जी बोल रहे, तो वह सुधा निधि जी के श्लोक है। तो पहलो यशा कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन पवनेन कृतार्थमानी योगिंद्र दुर्गम मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवोदिशेपि। ऐसा उन्होंने लिखो। फिर तुरंत दूसरों भी आ गयो, ब्रह्म शुक नारद भीष्म मुखे। तो ये इस तरह से एक के बाद में एक श्लोक निकलते ही चले आ रहे, और वह लिपिबद्ध करते करते चौथे श्लोक तक पहुंचे। तो दोनों की उत्कंठा बढ़ चुकी ही, तारा जी की और व्यास जी की भी। उन्होंने कहो क्या अर्थ है या को भाव तो बताओ। तो पहले श्लोक को भाव उन्होंने बताया कि या में प्रिया जी को जो आंचल है वह को छूती हुई जो पवन आई है, और जब वह प्रभु के स्पर्श में आई है तो प्रभु धन्य धन्य हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं, और उस दिशा को नमन कर रहे हैं जिस दिशा से वो प्रिया जी विराजमान है, और वो हवा उनको पवन छूती हुई आई है। ऐसे ही एक एक श्लोक को व्यास जी ने फिर व्याख्या करी, और उन्होंने कहा ये सही भाव है। ऐसे ही भाव से कि आपको श्रवण में आ रहा है पर हमें तो समझ में भी ना आ रहा। तो ये यहाँ पे जब उन्होंने संस्कृत में बोलो तो उन्हें बड़ा विस्मय भी भयो व्यास जी को कि आप क्या कह रहे हो, ये आपके भाव तो नहीं है। तब उन्होंने एक कथा भी बताई है वास्तव में कि जो वाल्मीकि जी है उन्हें भी बिल्कुल ज्ञान ना हो संस्कृत को, जिन्होंने संस्कृत में रामायण पूरी लिखी है,
तो उन्हें भी एक दिन ऐसो ही आभास भयो जब दो हंसन के जोड़न को एक शिकारी ने जब मार दियो हो, तो वहां से संवाद करते हुए जब उन्होंने श्लोक बोलो, तो जो श्लोक हो वह संस्कृत में उनके मुंह से और बड़ो सुंदर चौपाइयन में बनो वो निकलो, जो संस्कृत की चौपाई कहलाएंगी। तो या प्रकार से वही समय ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि ये शक्ति मैंने आपको प्रदान करी है। और आज के समय में देखो भी जावे, अगर देखें कि बहुत से बच्चन को आप एक लाइन बोलो और इतना अभ्यास हो जावे गर्व से कि वो बोलने लगे, ऐसे कई वीडियो हमने देखे भी हैं। तो इसी प्रकार से हरवंश महाप्रभु के मुख से निकले हुए एक एक श्लोक को वो लिपिबद्ध दिन बर दिन करते चले गए। तारा रानी को भी बड़ो आश्चर्य हो कि 6 महीना को बालक कैसे बोल रहे है, और इतनी दिव्य वाणी, इतनी प्रेमा भक्ति, इतनी रसमय बातें, इतनी निकुंज की लीला। तो उन्हें तो ये लगो पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जाके ऊपर अला बला हो, कोई ऐसी बात हो। तो नरसिम्हाश्रम जी ने समझाया कि तुम क्या बात कर रही हो, या के नाम से अला भला भाग जामे, तुम बाके पास में अला भला की बात कर रही हो कि या के स्पर्श में भी ना आ सके। जो निकुंज को ये सुंदर रस पान को ये वर्णन कियो है, जाए मुझे ज्यादा तो ज्ञान ना है, पर मैं इतना तो समझ गया हूं। ऐसे करते करते कुछ समय में जब 270 श्लोक हो गए और वाके बाद में कुछ नहीं निकलो, तो रोज व्यास जी जब बाहर से आते तो वह पूछते कि आज क्या आपने अनुभव किया और क्या लिखो है, बुलाला ने क्या बोलो है। तो बोले कि आज पूरा दिन हो गयो, कल जो 270 है वाके आगे जाने बोलो ही ना है। और मुझे लगे कि जो पिछले 2-3 जो श्लोक है कि ये समाप्ति की ओर हो, ये इतनो ही रस हमें पान करानो चाह रहो निकुंज को, तो मैंने करा दियो है। और अब मैं तुमसे आज्ञा भी चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने इष्ट अपने प्रभु नरसिंह भगवान के पास में जानो चाहूं और मैं हरिद्वार को कल निकलना चाहूं। तो वो लोग बड़े विनम्रता से बोले कि आप तो हमारे दादा हैं, आपके आने से हमें इतना सहयोग मिल गया कि मैं निश्चिंत घर को छोड़ के आपके भरोसे जा रहा हूँ। व्यास जी बोले, रानी तारा रानी बोली कि भैया मैं अपने सब काम कर ले रही हूँ दादा, कि बालक को आप पालने में देख रहे हो, अब ये कैसे होगा, कौन जाए देखेगा, और जाए कोई परेशानी हो गई तो कौन रहेगा बड़ो घर में। तो उन्होंने कही कि याय तो कोई परेशानी ना होनी है, पर मेरी एक आज्ञा मानियो, जब भी ये कभी कुछ बोले तो भाई लिपिबद्ध जरूर कर दियो। ऐसो कह के नरसिम्हाश्रम जी हरिद्वार के लिए निकल लिए। और हरिद्वार जब वो पहुंचे हैं तो अपने शिष्य सिद्धाश्रम को उन्होंने बुलाया और सिद्धाश्रम से कही कि भाई सेवा में कोई त्रुटि तो ना भाई। तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले कि मैं स्नान कर लूँ, फिर मैं ठाकुर जी को ध्यान करूँगा, क्योंकि यात्रा से थकान हो गई है। बोले कि तब तक मैं भोग भी बना रहा हूँ ठाकुर जी को, तो वो पवा के आप भी प्रसादी लियो। ये सब होने के बाद प्रसादी वगैरह लेके जब ने बात करनी चाहिए, जो साक्षात्कार करते नरसिंह भगवान से, तो उन्होंने कही कि ऐसो ऐसो अनुभव भयो प्रभु, कि मुझे ऐसो ऐसो आनंद आयो है और ऐसी दिव्य वाणी है, मेरी तो समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे तो इष्ट आप हो, मैंने आपकी लीलाएं सुनी हुई हैं। तो नरसिंह भगवान ने स्वयं कहो कि भाई जो तुम आनंद लेके आए हो ये दिव्य है, और ये मेरी भक्ति को ही परिणाम समझो कि उन्होंने कृपा करी है, क्योंकि राधा रानी तो मेरे लिए भी पूजनीय है और उनकी कृपा हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि तुम उनकी ही उपासना में जाओ, क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसो दीपक उन्होंने भेजो है जो उन्हीं को ही अंश है, तो वो बंसी को स्वरूप है। तो तुम वही मार्ग पे आगे बढ़ो जहाँ पे तुम्हारा कुल आगे तक चल रहा है, और हरि की भक्ति, प्रेमामयी भक्ति को आगे बढ़ाओ। तो बोले कि नहीं, मैं तो एक इष्ट मानने वाला हूँ और मैंने आपको इष्ट मानो है। तब उन्होंने फिर कहो कि जैसे आगे कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक कदम से दूसरा कदम आगे रखना पड़े, ऐसे ही मैं स्वयं तुमसे आज्ञा कर रहा हूँ तुम्हारा इष्ट,
कि तुम इस प्रेमामयी भक्ति की तरफ आगे बढ़ो। तो बोले ठीक है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं फिर उनके पास जाऊंगा और वार रस को पान करूंगा। यह विचार आने के बीच में ही उनको शिष्य चूल्हे की लकड़ियां लेते हुए वहां पे दौड़ता हुआ आयो और बोलो कि महाराज कौन आ गयो गुरुदेव, यहाँ पे मोई गर्जना सी लगी है। तो नरसिम्हाश्रम जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पीछे तेने प्रभु की बहुत बढ़िया सेवा करी, कि जो उनकी स्वर ध्वनि तुझे सुनाई दी है, और मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तो दर्शन भी प्रभु के होंगे, कि ये तेरे त्याग और तप को फल है जो लगन से तेने ठाकुर जी की सेवा करी, कि आज प्रभु की वाणी तेरे कान को स्पर्श करी है, कल तेरे नेत्रन को भी दर्शन होंगे, ऐसो मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं शयन को जाना चाहूं तो मुझे आज्ञा दो। ऐसो कह के वह शयन के लिए गए हैं। और आज हम यहीं पे विराम लेंगे। आगे की कथा अगले भाग में फिर उनकी लीला हरवंश महाप्रभु की हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।